आज की अमृत कथा। एक राजमहल के द्वार पर एक वृद्ध भिखारी आया। द्वारपाल ने उसे कहा, भीतर जाकर राजा से कहो कि तुम्हारा भाई मिलने आया है। द्वारपाल ने समझा कि शायद कोई दूर के रिश्ते में राजा का भाई हो। सूचना मिलने पर राजा ने भिखारी को भीतर बुलाकर अपने पास बिठा लिया। उसने राजा से पूछा, कहिए बड़े भाई, आपके क्या हाल चाल है? राजा ने मुस्कुराकर कहा, मैं आनंद में हूँ, आप कैसे हैं? भिखारी बोला, मैं जरा संकट में हूँ। जिस महल में रहता हूँ वह पुराना और जर्जर हो गया है, कभी भी टूटकर गिर सकता है। मेरे 32 नौकर थे, वह भी एक एक करके चले गए। 5 रानियां भी वृद्ध हो गई। यह सुनकर राजा ने भिखारी को 100 रुपए देने का आदेश दिया। भिखारी ने 100 रुपए कम बताए तो राजा ने कहा, इस बार राज्य में सूखा पड़ा है। तब भिखारी बोला, मेरे साथ साथ समुद्र पार चलिए, वहाँ सोने के खजाने हैं। मेरे पैर पड़ते ही समुद्र सूख जाएगा। मेरे पैरों की शक्ति को आप देख ही चुके हैं। अब राजा ने भिखारी को 1000 रुपए देने का आदेश दिया। भिखारी के जाने के बाद राजा बोला, भिखारी बुद्धिमान था। भाग्य के 2 पहलू होते हैं, राजा व रंग। इस नाते से उसने मुझे भाई कहा। जज्जर महल से आश्रय उसके वृद्ध शरीर से था। 32 नौकर, दांत और 5 रानी, 5 इंद्रियां हैं। समुद्र के बहाने उसने मुझे उल्हाना दिया कि राजमहल में उसके पैर रखते ही मेरा खजाना सूख गया, इसलिए मैं उसे 100 रुपए दे रहा हूँ। उसकी बुद्धिमानी देखकर मैंने उसे 1000 रुपए दिए और कल उसे अपना सलाहकार नियुक्त करूंगा। कई बार अति सामान्य लगने वाले लोग भीतर से बहुत गहरे होते हैं, इसलिए व्यक्ति की परख उसके बाहरी रहन सहन से नहीं बल्कि आचरण से करनी चाहिए।